2025-26 पेश करेगी। वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही रेखा गुप्ता 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला बजट पेश करेंगी, जो करीब बताया जा रहा है कि 80,000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का हो सकता है। हालांकि इस बजट को तैयार करने के लिए दिल्ली की आम जनता के ही सुझाव लिए गए और आज पेश होने वाले इस बजट से दिल्ली की जनता को काफी सारी उम्मीदें हैं। खासतौर पर उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं जिनसे बीजेपी ने चुनावों के दौरान वादे किए थे, फिर चाहे वो महिलाएं हो, व्यापारी हो या फिर युवा वर्ग हो। इस बजट में जनता की जरूरतों और विकास पर भी पूरा जोर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बजट में बीजेपी का जो संकल्प पत्र था उसकी झलक देखने को मिलेगी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली वालों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि रेखा सरकार के पहले बजट में क्या कुछ खास। तो रेखा सरकार का यह पहला बजट और 27 साल बाद दिल्ली में बजट पेश करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी हां, और काफी उम्मीदें हैं दिल्ली वालों को, जहां आपको बता दें कि बीते कल खीर की मिठास के साथ बजट सत्र की शुरुआत की गई। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो हलवा सेरेमनी होती थी और अब इस बार जो है खीर सेरेमनी के साथ इसकी शुरुआत की गई, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादा किया गया कि बजट में संकल्प पत्र की झलक सभी लोगों को देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कहा गया कि आम लोगों की समस्याओं के निपटारे पर सीधे तौर पर फोकस इस बार के इस बजट में रखा गया है। 80,000 करोड़ का ये बजट पेश किया जा सकता है या फिर जो अमाउंट है, जो राशि है वो 80,000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। इसके साथ ही बजट में हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है, फिर चाहे वो महिलाएं हो, किसान हो, युवा वर्ग हो या फिर व्यापारी वर्ग हो। साथ ही आम जनता ने 3,303 ईमेल भेजे, 6,942 मैसेजेस इस वक्त भेजे हैं इस बजट को बनाने के लिए और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि विकसित दिल्ली के जो सपना है उसकी ये शुरुआत है। तो पहला ये बजट और इससे पहले बजट पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई, लेकिन साथ ही बजट में कई महत्वपूर्ण ऐलान भी किए जा सकते हैं, जहां आपको बता दें कि गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता यानी कि 2500 रुपए देने की बात देने का जो वादा किया गया था महिला समृद्धि योजना के तहत, उसके लिए आवंटन किया जा सकता है कुछ राशि का। देखने वाली बात होगी कितना आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही यमुना की सफाई के लिए भी विशेष प्रावधान का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस योजना का भी ऐलान किया जा सकता है। सड़कों की मरम्मत के लिए भी नई योजना लाई जा सकती है। हालांकि ये ऐलान जो है, तमाम बातें अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएंगी। इसके अलावा सीवरेज समस्या से निजात के लिए भी प्रावधान हो सकता है आज के इस बजट में। संपत्ति कर में भी कहीं ना कहीं आम जनता को राहत आज मिल सकती है, राहत की उम्मीदें काफी सारी हैं। इसके साथ ही ये तो बात रही जो महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के पिछले 10 बजट में क्या कुछ रहा है, एक बार वो भी नजर डाल लेते हैं। जहां 2015-16 की बात करें तो 41,000 से ज्यादा का ये बजट रहा था, 41,000 करोड़ से ज्यादा का। 16-17 में 46,600 करोड़ का ये बजट रहा। 2019-20 की अगर हम बात करें तो 60,000 करोड़, 2020-21 में 65,000 करोड़ और 2021-22 में 69,000 करोड़ का ये बजट पेश किया गया था। उसके बाद में 2021-22 के बाद में अगर बात करें तो 22-23 में 75,800 करोड़ का ये बजट पेश हुआ था। 2023-24 में 78,800 करोड़ का बजट पेश हुआ और सन 2024-25 में 76,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। पिछले 10 बजट जो है दिल्ली के वो हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ ही अगर हम आज की बात करें तो आज कहा जा रहा है कि 80,000 करोड़ का ये बजट पेश किया जा सकता है या फिर ये जो राशि है ये और ज्यादा इससे हो सकती है, इसको भी पार किया जा सकता है। हालांकि इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा का जो ये बजट सत्र है, 5 दिन का ये बजट सत्र जिसकी शुरुआत बीते कल हुई। बीते कल खीर सेरेमनी के साथ इसकी शुरुआत हुई, जहां पहले दिन कैग की रिपोर्ट पेश की गई डीटीसी को लेकर, जिसके बाद अब आज दिल्ली सरकार की तरफ से वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि बजट पर सामान्य चर्चा होगी 26 मार्च यानी कि कल बजट पर सामान्य तौर पर चर्चा होगी। इसके अलावा बजट पर बहस और मतदान की तारीख है 27 मार्च, जब बहस भी होगी और साथ ही मतदान भी होगा बजट को लेकर। और 28 मार्च जो आखिरी दिन बताया जा रहा है, उस दिन प्राइवेट बिल और प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। तो 5 दिन का ये बजट सत्र है और इस बजट सत्र में आज की अगर हम बात करें तो दूसरा और काफी महत्वपूर्ण दिन है आज का, क्योंकि आज बजट पेश किया जाएगा जिस पर इस वक्त सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है, क्योंकि कई सालों बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आई है और उसका पहला ये बजट काफी खास और काफी अहम, जिसको लेकर बीजेपी कह भी रही है कि ये संकल्प पत्र की झलक आज के इस बजट में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा ने बजट के ऐतिहासिक होने की भी उम्मीद जताई है। आइए सुनाते हैं आपको प्रवेश वर्मा का।
भली भली करेंगे, दिल्ली का भला होगा, दिल्ली का विकास होगा, राम राज्य आएगा। बहुत ही ऐतिहासिक बजट होगा और इस बजट से दिल्ली वाले खुश होंगे। तो दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आज सुबह सुबह हनुमान मंदिर पहुंची, क्योंकि मंगलवार का दिन है और साथ ही बजट भी पेश होना है। उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेती हुई नजर आई और हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। गिरीश, अब से कुछ ही देर का और इंतजार, 11 बजे बजट पेश होना है और पूरी दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश को काफी सारी उम्मीदें हैं दिल्ली के विकास पथ को लेकर कि अब दिल्ली आगे बढ़ेगी विकास के पथ पर। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, लोगों को इंतजार है अब दिल्ली के बजट का। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा के सदन के अंदर बजट 2025-26 पेश करेंगी, क्योंकि दिल्ली की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें बहुत सारे संकल्प लिए थे और उन संकल्पों पे हमेशा जिन राज्यों में अगर बात की जाए तो जहाँ भी भाजपा की सरकार है तो वो वहाँ पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करती है। तो आज उम्मीद की जा रही है जो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में बातें कही थी उसका कहीं ना कहीं असर दिल्ली के बजट में भी देखने को मिलेगा। हालांकि जिस तरह से रेखा गुप्ता ने कल बजट सत्र की शुरुआत की थी, खीर सेरेमनी के साथ की थी, उनमें तमाम उन लोगों को बुलाया गया था जो जिन्होंने राय ली गई और दिल्ली से जो जनता जुड़ी हुई है, चाहे वो ऑटो चालक हो, टैक्सी चालक हो, चाहे वो वकील हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, उन तमाम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था खीर सेरेमनी के अंदर। रेखा गुप्ता ने खुद अपने हाथों से उनको खीर खिलाई थी। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी जो दिल्ली का पूरा मंत्रिमंडल है सीएम के समेत आज हनुमान मंदिर पहुंचा कनॉट प्लेस में, जहां पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद दिल्ली सचिवालय के अंदर दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग रखी गई बजट को लेकर। अब सीधा बजट की ये मीटिंग खत्म करके जो पूरा मंत्रिमंडल है इस समय दिल्ली विधानसभा पहुंच चुका है और अब से कुछ देर बाद जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं जिनके पास वित्त विभाग भी है, वो आज दिल्ली का बजट पेश करने जा रही हैं, जिसमें उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार 80,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट पेश करेंगे, जिसमें महिला समृद्धि योजना पर भी शायद इस पर फोकस हो सकता है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी पे भी विशेष ध्यान होगा, दिल्ली की सड़कों पर विशेष ध्यान होगा, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बेहतर बने उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जो दिल्ली के अंदर शिक्षा नीति है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, तो उनको आज जो दिल्ली की जनता है वो इंतजार कर रही है कि कब रेखा गुप्ता अपना बजट पेश करेंगी और दिल्ली की जनता के सामने साफ हो जाएगा कि विकसित दिल्ली के रास्ते पर दिल्ली सरकार चल पड़ी है। जी, लेकिन इसके साथ ही गिरीश, अगर हम देखें तो महिलाओं को भी खासा उम्मीदें हैं इस बार के इस बजट से, क्योंकि खासतौर पर गरीब महिलाओं की अगर हम बात करें तो आर्थिक सहायता को लेकर जिसकी घोषणा इससे पहले की जा चुकी है उस पर आवंटन किया जा सकता है। इसके साथ ही जो फ्री सिलेंडर देने की बात की थी उस पर भी कुछ ना कुछ ऐलान किया जा सकता है सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, जो दिल्ली सरकार इस पर भी ऐलान कर सकती है। आज के बजट में उम्मीद की जा रही है महिला समृद्धि योजना की घोषणा हो सकती है, जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 2500 रुपए देने की बात कही थी। जो महिलाएं बहुत जरूरतमंद हैं, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से तंगी में जी रही हैं, उनको सहायता प्राप्त दी जा सके, उसके लिए आज उम्मीद की जा रही है कि इस बजट के अंदर घोषणा होगी। इसके अलावा और भी बहुत से जो लोग हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है उसके ऊपर भी आज बड़ी घोषणा हो सकती है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि जो मीडिया कर्मी हैं उनके ऊपर भी कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। बिल्कुल, चलिए, लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो लगातार नजर इस खबर पर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसके साथ इसी बीच की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ से ये सबकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां